तो दोस्तों आज एनिमल के 5वें दिन के कलेक्शन के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूं और जो इसका मंडे का कहने की एग्जाम था वो इसने पास कर लिया है। जी हाँ, क्योंकि चौथा दिन था और एक तो मंडे था। दो चीजों का यहाँ पर देखेंगे आप तो बैरियर टूटता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि ये जो मंडे था ये सिर्फ मंडे ही नहीं था, ये चौथा दिन भी था और वीकडेज वाला मंडे वाला फैक्टर जो था वो था ही। लेकिन फिर ये अपने मंडे को जो कलेक्शन दिखाती है उससे समझ में आ जाता है कि इसको ना दो ऑडियंस हैं, दो तरह की ऑडियंस है और जितनी इसकी अच्छाई करने वाले लोग हैं उतनी अच्छी इसकी बुराई करने वाले भी लोग हैं। आपने नोटिस किया होगा कि इसके वायलेंस को लेकर काफी बातें चल रही हैं। इसमें जो एक महिला के साथ, एक लेडी के साथ जिस तरीके का बर्ताव किया गया है उसको भी लेकर बातें चल रही हैं। और वहीं साथ ही साथ जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि इसके जो डायरेक्टर हैं संदीप रेड्डी वांगा, उनका भी एक एटीट्यूड इसमें मैटर करता है, उसको भी एक तड़का डालता है। एटीट्यूड ऐसा कि देखिए क्या हुआ था कि जब कबीर सिंह आई थी उसके पहले जो उनकी साउथ की मूवी थी उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, कुछ ऐसे अर्जुन रेड्डी या इस तरीके का कुछ नाम था, तो उनकी लगभग मूवीज में ऐसा दिखाया गया। और जब दिखाया गया तो ये कोई नई बात नहीं है कि एनिमल को लेकर लोग वायलेंस या फिर लड़की के साथ व्यवहार को लेकर ऐसी बातें कर रहे हैं। जब कबीर सिंह आई थी तब भी बात हुई थी इस पर और तभी इन्होंने कहा था कि मैं अब इन्होंने कहा है, मतलब तब नहीं कहा था और शायद कहा भी हो, लेकिन हाल ही का जो इंटरव्यू है उसमें उन्होंने कहा है कि भाई मैं पहले से ही सोच रहा था कि चलो कबीर सिंह में जो लोग लेकर बातें कर रहे हैं कि ये वायलेंस है, लड़की के साथ इस तरीके से बर्ताव, तो मैं अब दिखाऊंगा, मैं एनिमल में वो चीजें दिखाऊंगा कि किस तरीके से लड़की के साथ वायलेंस हो सकता है। अगर आप वायलेंस की ही बात कर रहे हैं तो वायलेंस कहां तक जा सकता है और क्या एक्चुअल वायलेंस है या फिर क्या जो लड़ाई है, जो खून खराबा है वो भी इसमें दिखाऊंगा आपको एनिमल में। तो वो इसी माइंडसेट के साथ आए ही थे कि लोगों को इंस्टिगेट किया जाए, लोगों को कहीं ना कहीं दिल में वो चीज हर्ट की जाए और वही हुआ। देखेंगे आप तो एनिमल को देखकर भी लोग बड़ी तेजी से अब बात कर रहे हैं और ये एक पूरा मुद्दा उठ चुका है, सिर्फ एनिमल को लेकर ही नहीं, अब ये पूरा मुद्दा उठ गया कि भाई बॉलीवुड में या आजकल जो ऐसी मूवीज बन रही हैं साउथ में या हर जगह, वो वायलेंस क्या दिखाना इतना सही है? लोग मतलब जग गए इस बात को लेके, उन्होंने इतना, अब एक तरीके से आप अगर समझे ना ये बात गलत हो चाहे सही हो उस पर मैं नहीं जाता हूं, लेकिन कोई आदमी आपको ये फील करा दे, पोर्ट्रे करा दे कि बना बहुत से लोग रहे थे, वायलेंस पर बहुत सी मूवीज बन रही थी, क्या पहली बार नहीं है, लेकिन आप इतना हर्ट इस मूवी से हुए। मैटर ये करता है कि उन्होंने वो चीज पोर्ट्रे कर दी, वो करके दिखा दिया कि देखिए इस तरीके से वायलेंस होता है और उस वायलेंस से इंपैक्ट हो गया आदमी के ऊपर। तो इनकी कला कहीं ना कहीं वो मायने रखती है कि भाई कोई अगर आपको रुलाना चाहे तो वो रुला ले। ये तो चलो गलत है कि उसने रुला दिया आपको, लेकिन उसके अंदर वो खूबी भी है कि वो आपको उस हद तक ले जाए और किसी को रुला सकता है। ये बात भी माइंड करने वाली है। हालांकि ठीक है, जो वो अपना अपना मत है, इसमें कई सारे मत चल रहे हैं कि भाई कोई किसी के हिसाब से सही है, किसी के हिसाब से गलत है। हालांकि अब मैं आपको पहले दिन से स्टार्ट करूंगा दोस्तों कि कितनी कमाई हुई थी। पहले दिन फ्राइडे था, फ्राइडे को मूवी रिलीज हुई थी, 63 करोड़ 80 लाख की कमाई हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। और वहीं आप दूसरे दिन जाते हैं, सैटरडे था, तो उस दिन 66 करोड़ 67 करोड़ की कमाई यहाँ पर देखने को मिलती है। वहीं तीसरे दिन जाएंगे तो संडे था, और संडे तो फिर आप जान ही रहे हैं कि दमदार कुछ देखने को मिलने वाला था और 71.46 करोड़ का कलेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और वहीं आप मंडे को जाएंगे, जिस दिन लग रहा था कि भाई वीक डेज में देखते हैं क्या कमाल करती है मूवी, तो उस दिन भी इसने कमाल किया और 43 करोड़ 96 लाख का कलेक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और ये जो कलेक्शन है ना, ये हिंदी से ही मैक्सिमम आ रहा है, हालांकि तेलुगु से भी कुछ कलेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है, कर्नाटक और मलयालम से ज्यादा नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप अब 5वें दिन आते हैं तो 5वें दिन ये जो कलेक्शन है दोस्तों, ये 16 करोड़ तक का पहुंच चुका है। अभी फाइनल डेटा नहीं आया है, 16 क्या बल्कि हम कह सकते हैं कि 21 करोड़ तक का पहुंच चुका है और फाइनल डेटा अभी तक नहीं आया है। बात हो रही है शाम के 5 बजे तक, रात के 10 बजे तक फाइनल डेटा आता है और रात के 10 बजे तक ये करीब पहुंच जाना है इसको 35 करोड़ के आसपास, 30 से 35 के बीच में ही आएगा। तो आप देखें कि ये 44 करोड़ मंडे का था, तो 30 से 35 के बीच में अगर ये ट्यूसडे आ रहा है तो ये फ्राइडे जाते जाते तक गिरेगा भी, तो कितना गिर जाएगा, क्योंकि फ्राइडे के बाद वीकेंड आ रहा है, तो फ्राइडे जाते जाते तक भी गिरेगा तो कम से कम 20 तक आएगा, फुल एंड फाइनल 20 तक आएगा। फिर उसके बाद ये संडे को बूस्ट करेगा, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि ये मूवी ऐसी है कि इसको एक जो माउथ पब्लिसिटी है वो मिल रही है और बहुत से लोग वेट में है कि जब वीकेंड आएगा तो हम इस मूवी को देखने जाएंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वही माउथ पब्लिसिटी की वजह से, अगर किसी का दोस्त देख के आया है तो वो उसको रिकमेंड कर रहा है कि अगली बार आप भी देखने जाओ, तो इसलिए इसका बड़ा स्कोप है कि हाँ ये वीकेंड पर भी कुछ अच्छा कमाल करके दिखाएगी। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि इधर बीच कोई मूवी नहीं आ रही है। अभी आप देखेंगे तो आज 5 तारीख है और 5 तारीख से अभी काफी टाइम है इसको कमाने के लिए, तो 15 दिन में तो ये काफी धमाका कर देगी। वैसे भी धमाका यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टोटल अगर मैं बात करूं कि भैया टोटल कलेक्शन इसका कितना हो चुका है, तो 266 करोड़ का कलेक्शन यहाँ पर हमें टोटल देखने को मिलता है। तो ये मूवी 100 करोड़ के बजट में बनी थी, ये 400-500 तो बड़े आराम से जाएगी, टच करेगी। ऐसे में इसको सबसे बड़ी वो कहा जाएगा कि भाई
सबसे ज्यादा कलेक्शन किया। दमदार जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट के मामले में अगर आप बात करेंगे तो प्रॉफिट यहां पर दमदार देखने को मिला। अब दोस्तों ये इंडिया की सेकंड ग्रॉसर मूवी बन गई है, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली साल की 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन चुकी है एनिमल। तो ये है एनिमल का जलवा जो आप देख रहे हैं चारों तरफ, और अभी वीकेंड में बहुत उम्मीद है बहुत अच्छा कुछ कलेक्शन यहां पर देखने को मिलेगा। फिलहाल आपने एनिमल देख लिया है या नहीं देख लिया है, या आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं वो जरूर बोलिएगा। मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।